10 तरह की सोन पापड़ी खाने वाला ससुराल। मनीषा दुल्हन बनकर शादी वाले मंडप में बैठी होती है। एक तरफ ढोल बाजे बज रहे थे तो वहीं आसमान में आतिशबाजियां फूट रही थी। तभी मनीषा की नजर अपने भुक्कड़ ससुराल वालों पर जाती है जो कि मिठाइयों पर टूट पड़े थे। गजब बेइज्जती है, मेरे ससुराल वाले तो मिठाइयों से एकदम घुड़मुखी की तरह चिपक गए हैं। लगता है ये सब लोग मिठाई खाकर ही पेट भर लेंगे। गजब चाचा, मिठाई खाकर मस्त मजा आ गया। पार्वती जी, बहू के मायके वालों ने खाने का तो बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। एक से बढ़कर एक फर्स्ट क्लास की मिठाई, महंगे वाली मिठाई मंगवाई है। लो जरा ये रबड़ी चक्कर देखो, एकदम अमृत का स्वाद दे रहा है। तभी सास पार्वती इधर उधर नजर मारते हुए बिगड़े मिजाज से बोलती है, अरे तुम्हारी तो ठूसे हो, रबड़ी जलेबियां बताओ 36 तरह की मिठाई मंगवाई है लेकिन सोन पापड़ी के बिना सब कुछ फीका फीका है। तभी स्वीटी अपनी माँ पार्वती के पास आकर एक्साइटमेंट में बोलती है, अरे माँ, उस वाले कॉर्नर में सोन पापड़ी लगी हुई है। अरे कहाँ कहाँ, सोन पापड़ी नाम सुनकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। पूरे ससुराल वाले शादी में जमकर सोन पापड़ी खाते हैं। सबको इस तरह सोन पापड़ी खाते देखकर नई नवेली बहू मनीषा को थोड़ा अटपटा लगता है। धूमधाम के साथ बारात दुल्हन को लेकर घर लौटती है। पार्वती देवी खुशी भरे दिल से बहू का स्वागत करवाती हैं। मनीषा बहू, इस कलश को दाएं पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। आओ आओ प्यारी देवरानी जी, ये पूरा परिवार तहे दिल से आपका स्वागत करता है। आज तक इस परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी, लेकिन अब आपकी बारी है सबको खुश रखने की। स्वागत के लिए धन्यवाद शेफाली भाभी, और मैं पूरे दिल से इस घर की बहू, देवरानी, भाभी, पत्नी बनने की कोशिश करूंगी। आइए छोटी भाभी, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। ये है हमारे घर के हेड, मेरी प्यारी प्यारी दादी और आपकी ददिया सास फूलन देवी। प्रणाम दादी जी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, मेरी पोता बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाय दैया, ये ददिया सास की बूढ़ी हड्डियों में बुढ़ापे में भी कितनी जान है। हाथ है कि हथौड़ा, इतनी जोर से कौन आशीर्वाद देता है। अच्छा, सब लोग सो जाओ, सभी को थकावट हो गई होगी। वैसे भी दिवाली में एक सप्ताह रह गया है। इस बार की दिवाली तो सबसे हटकर गुजरेगी। आखिर हमारे घर में छोटी बहू जो है। अपने ससुर की बात सुनकर मनीषा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लगता है मेरे ससुराल वाले मुझे दिवाली पर स्पेशल फील कराने वाले हैं। अब तो बस दिवाली के दिन का इंतजार है। बहू के दिल में दिवाली के लिए कई सारे ख्वाब भी थे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ख्वाहिशों पर किस कदर पानी फिरने वाला है। अगले दिन मनीषा साफ सफाई करके नहा धोकर किचन में आकर पहली रसोई शुरू कर देती है। अरे वाह मनीषा, गुड जॉब, तू तो बड़ी फूली फूली पूरी बना रही है। ससुराल वाले खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। चलो अच्छा है, मटर पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव सब तैयार है, चाशनी भी तैयार है, बस रसगुल्ला भिगोने के लिए डालने हैं। तभी सास ननद जेठानी किचन में आती हैं। क्या बात है बहू, खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है, क्या बनाया है? माँ जी, मैंने सभी के लिए छोले पूरी, मटर पनीर की सब्जी, पुलाव, रायता और मीठे में रसगुल्ला, गुलाब जामुन की मिठाई बनाई है। ये सुनकर सबका मुंह बन जाता है। बहू, ये रसगुल्ला गुलाब जामुन हमारे घर कोई नहीं खाता। हमारा परिवार केवल सोन पापड़ी खाने का शौकीन है, और तुम्हारे ससुराल की ये परंपरा है बहू की। हमारे यहाँ नई नवेली बहू जब आती है तो पहली रसोई में 10 तरह की सोन पापड़ी बनाती है। 10 तरह की सोन पापड़ी की फरमाइश सुनकर बहू को रसोई के अंदर खड़े खड़े चक्कर आने लगते हैं। हाँ, 10 तरह की सोन पापड़ी? एकदम सही पकड़ा है देवरानी जी, हमारा ससुराल सोन पापड़ी खाने के शौकीन है। हम डेली 10 तरह की सोन पापड़ी खाते हैं। देखो भाभी, ये पहला इम्तिहान है, अगर इसे पास कर लिया तो समझ लो तुम घर में बस गई। अब चलो आप जल्दी जल्दी 10 तरह की सोन पापड़ी बना लो, क्योंकि भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी ठीक है, बनाती हूँ। चल बेटा मनीषा, लग जा काम पर। ऐसा करती हूँ, बेसन, लौकी, अखरोट, आटे, काजू, किशमिश सबको पहले पीस लेती हूँ, फिर बनाना रह जाएगा। बेचारी बहू जल्दी जल्दी सोन पापड़ी बनाना शुरू कर देती है। उधर ससुराल वाले 10 तरह की सोन पापड़ी खाने के इंतजार में पलके बिछाए हुए बैठे थे। लगभग 3 घंटे बीतने के बाद 10 तरह की सोन पापड़ी बनकर पूरी हो जाती है। हाय रब्बा, ये 10 तरह की सोन पापड़ी बनकर तो मेरी तो बैंड बज गई। अरे बहू, सोन पापड़ी बन गई हो तो जल्दी से ले आओ, और सब्र नहीं हो रहा है। जी लाती हूँ दादी जी। बहू के हाथ की बनी 10 तरह की सोन पापड़ी खाकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन सोन पापड़ी का स्वाद भुक्कड़ ससुराल वालों की जुबान पर ऐसा चढ़ जाता है कि अब मनीषा के लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। उसे डेली ही 10 तरह की सोन पापड़ी बनानी पड़ती थी।
सचमुच बहू इतनी बढ़िया सोन पापड़ी बनाती है तू, तेरे आगे तो हलवाई भी फेल है। बहू दिवाली पर भी तू बस हम सबको अपने हाथों की 10 तरह की सोन पापड़ी बनाकर खिला देना। हपसी ससुराल वालों की दिवाली पर 10 तरह की सोन पापड़ी बनाने की डिमांड से बहू के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। हे भगवान, ये सोन पापड़ी के चासुड़ो ससुराल वालों ने तो पागल कर दिया है। जिंदगी झंड हो गई है। इसके बाद बहू झाड़ू लेकर दिवाली की साफ सफाई शुरू कर देती है। पूरे घर की साफ सफाई करते हुए दिवाली का दिन आ जाता है। हे भगवान, ये दिवाली की साफ सफाई करते हुए मेरी तो कमर टूट गई। अभी 10 तरह की सोन पापड़ी भी बनानी है। इतने में मनीषा का पति देव उसके पास आता है। अरे क्या हुआ मेरी प्यारी प्यारी पत्नी को, थक गई हो? मैं कुछ मदद करवा दूं? मनीषा गुस्सा होकर अपने पति की ओर देखते हुए चिड़चिड़े मिजाज में बोलती है, अगर मेरी मदद करनी है ना तो हलवाई के यहाँ से जाकर 10 तरह की सोन पापड़ी ला दो, ताकि मुझे आज के दिन रसोई में घुसना ना पड़े। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मनीषा? तुम्हारे हाथों की सोन पापड़ी खाए हुए दिवाली पूरी नहीं होगी। 10 तरह की सोन पापड़ी हम तुम्हारे हाथों के ही खाएंगे। 10 तरह की सोन पापड़ी बनाते बनाते बेचारी बहू को दिवाली की शाम ढल जाती है। वहीं ससुराल वाले खुशी से घर के बाहर कोई पटाखा फोड़ रहा था, कोई चरखी तो कोई झुरझुरी जलाकर दिवाली मना रहे थे, और वहीं मनीषा रो रही थी। हे भगवान, कैसी जिंदगी है। मेरा पूरा दिन किचन में अकेले कट गया। इस सोन पापड़ी ने मेरी दिवाली खराब कर दी। किसी को मेरी खुशियों की ही नहीं पड़ी। 10 तरह की सोन पापड़ी खाने के आगे सुबह से सोन पापड़ी बनवाए जा रहे और खाए जा रहे। अरे बहू, जरा कद्दू और लौकी वाली सोन पापड़ी और ले आओ, खत्म हो गई क्या? अरे बहुरिया, मेरे लिए भी आटे वाली सोन पापड़ी जरा ले आना। हे भगवान, सबसे ज्यादा सोन पापड़ी तो ये दादिया सास खा रही है। सुबह से 2 किलो आटे की सोन पापड़ी पेट में रख चुकी हैं, और इस खाई लाल ससुराल में तो दिवाली के दिन पूरी फैक्ट्री की सोन पापड़ी भी कम पड़ जाए। लाती हूँ। इस तरह से बहू की दिवाली ससुराल वालों को 10 तरह की सोन पापड़ी बनाकर खिलाने और उनकी खातिर करने में ही बीत जाती है। लेकिन ज्यादा सोन पापड़ी खाने के चलते सास ससुर ददिया सास का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पूरे परिवार ने सिर्फ सोन पापड़ी खाकर पेट भर लिया। पकवान तो धरे के धरे रह गए। बेकार ही बनाया मैंने पकवान। तभी फूलन देवी की तबीयत एकदम से ज्यादा बिगड़ जाती है जब जेठ विवेक, जो कि पेशे से डॉक्टर था, चेकअप करता है। विवेक बेटा, बोलना तेरी दादी को क्या हुआ है? ठीक तो है? अजी संभाल कर, लगता है आपको भी चक्कर आ रहा है। पापा माँ, आप दोनों ने आज अपने शुगर की गोली नहीं ली थी। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है, ये 10-10 तरह की सोन पापड़ी खाने पर कंट्रोल कीजिए। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दादी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इन्हें आराम की जरूरत है। ज्यादा मीठा खाना हमारी सेहत को तेजी से नुकसान करता है। एक डॉक्टर होते हुए आप सभी को समझाना मेरा फर्ज है। विवेक ठीक बोल रहा है। हम सबको सोन पापड़ी खाने की लत ज्यादा ही लग गई है। हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब से हम ज्यादा मीठा नहीं खाएंगे, बल्कि बहू के हाथों के बनाए पकवान खाएंगे। बहू ने इतनी मेहनत से बनाया है। ये सुनकर घर की बहू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और पूरा ससुराल विवेक की सलाह को मानकर अपनी आदत में सुधार ले आते हैं और 10 तरह की सोन पापड़ी खाना छोड़ देते हैं, और अंत में पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। वेल दोस्तों, आपके घर पर दिवाली पर सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई आती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।